दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल बेनकाब हुआ, वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी हुई। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसे जिहादी डॉक्टरों ने देश विरोधी साजिश का अड्डा बना लिया था। इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग FIR दर्ज की। वहीं इस यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर अंडरग्राउंड हो गए और यह बताया जा रहा है कि गायब हुए ये 15 डॉक्टर लंबे समय से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के संपर्क में थे। इन डॉक्टरों के गायब होने को किसी बड़ी साजिश का इशारा माना जा रहा है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल देश में एक्सपोज हुआ, जिसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की हो रही है, क्योंकि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए देश विरोधी साजिश का जाल बुन रहे थे। आतंकी डॉक्टर तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनके नेटवर्क से जुड़े 15 मानव बम अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में करीब 40% स्टाफ कश्मीर से है, जिनमें से करीब 15 डॉक्टर धमाके के बाद से ही गायब हैं। दरअसल जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड और CDR रिपोर्ट से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिनमें से कई डॉक्टरों के फोन उमर के बम धमाके के बाद से ही बंद हैं, जिन्हें ट्रेस करने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। इसी पार्किंग की जगह पे जो शाहीन थी, उसकी स्विफ्ट कार खड़ी थी, जिससे पुलिस ने हथियार बरामद किए थे। जो सामने आप 2 बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये हॉस्टल है। जो बाएं साइड वाला हॉस्टल है वो गर्ल्स हॉस्टल है, राइट साइड वाला वो बॉयज हॉस्टल है, और यहीं पर शाहीन और मुजम्मिल रहा करते थे ये हॉस्टल में। और इसके अलावा और भी जो तमाम लोग हैं इस लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इस ऐप के जरिए वो अपने पूरे नेटवर्क से बात करते थे। ऐसे में जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि हो सकता है अल फलाह यूनिवर्सिटी से गायब ये 15 डॉक्टर भी इस साजिश में शामिल हों। जानकारी में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर उमर कुछ समय पहले ही जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था, जहाँ से उसे फंडिंग मिल रही थी। जैसे जैसे एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का दायरा भी बढ़ रहा है। दिल्ली से शुरू हुई जांच फरीदाबाद, कश्मीर, कानपुर, लखनऊ, नूह से होती हुई अब पंजाब के पठानकोट तक जा पहुंची है। दरअसल पठानकोट के मामून कैंट से एक डॉक्टर को पकड़ा गया है, जिसकी पहचान डॉक्टर रईस अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रईस 4 साल अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है और लगातार अल फलाह विश्वविद्यालय में तैनात कर्मचारियों के साथ टेलीफोन पर संपर्क में भी था। NIA की पठानकोट में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोर्सेस के हवाले से खबर ये है कि NIA द्वारा रईस अहमद भट्ट नाम के एक डॉक्टर को एक निजी मेडिकल कॉलेज से डिटेन किया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस डॉक्टर को डिटेन किया गया है। NIA बैकवर्ड लिंकेज जो है वो खंगाल रही है कि आखिरकार ये डॉक्टर किस किस के संपर्क में था। हरियाणा के नूह में भी इस आतंकी मॉड्यूल के तार जुड़ते पाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने नूह से अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 डॉक्टर और 1 MBBS स्टूडेंट शामिल है। तीनों संदिग्धों का सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही निकला है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से जहां नूह में सन्नाटा पसरा है, वहीं संदिग्ध डॉक्टर के परिवार वाले बेटे के दोषी होने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपना काम तो करेगी भाई, सही बात तो कहा। जब सही पाया तो सही होना चाहिए फैसला, गलत होना चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। हरियाणा पुलिस जहां इस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है, तो वहीं एजेंसियां अंडरग्राउंड हुए डॉक्टरों की तलाश कर रही हैं, जिन्हें पकड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ डॉक्टर अभी भी देश विरोधी साजिश में शामिल हों। ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?